हाँ स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सबको बच्चों। तो हमारा लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है बच्चों पॉलिनोमियल का। उसमें का फोर्थ एग्जांपल हम लेंगे आज बच्चों। इफ द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x raised to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus or minus root 3 find the other zeros। अब बच्चों एक तो मैंने पहले ही आपको बोला बच्चों, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल? 4 डिग्री 4 डिग्री है, मतलब कितने जीरोस हो गए वहां में? 4 जीरोस हो गए। उसमें से आपको दो जीरोस ऑलरेडी दिए हैं। कौन से दो जीरोस है? 2 प्लस और माइनस रूट 3, मतलब ये दो जीरो है। कौन से वाले बच्चों? 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। दीज आर द टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल and we have to find the other zeros of the polynomial। अब बच्चों बहुत ही सिंपल बात है। गिवन पॉलिनोमियल इज px is equal to x raised to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35। अब बच्चों आपको दिए हैं ये दो जीरोस, 2 प्लस और माइनस रूट 3, ये दो जीरोस है। तो बच्चों उसके फैक्टर क्या आएंगे? जीरोस आर। तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 और x माइनस 2 माइनस रूट 3, यहाँ पे 2 है बच्चों। These are the two zeros। अब बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो नेगेटिव साइन है तो अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो x माइनस, बोलो 2 माइनस, ये फर्स्ट ब्रैकेट में लिखता हूं मैं। अगर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस 2 का माइनस 2 और ये प्लस रूट 3 का माइनस रूट 3। उसके बाद आएगा बच्चों, बोलो करो मल्टीप्लिकेशन, x माइनस 2, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस रूट 3। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ये आ गया नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब क्या आएगा बच्चों? a माइनस बी, a प्लस बी। a बोले तो x माइनस 2 और b बोले तो अंडर रूट 3। एक जगह पे माइनस है, एक जगह पे प्लस है, मतलब क्या फॉर्मूला आता है बच्चों? a माइनस बी, a प्लस बी का। तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला आता है बच्चों a स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। तो उसके बाद हम उसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के बाद क्या आता है बच्चों? बोलो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, मतलब माइनस 4x प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर मतलब प्लस 4 और माइनस क्या आ जाएगा बच्चों? a स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल 3 आ जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों? ये फाइनली x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 माइनस 3, सॉरी प्लस 4 माइनस 3 बोले तो प्लस 1। मतलब जो दो जीरोस गिवन है उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको ये पॉलिनोमियल मिल गए। अब बच्चों ये जो पॉलिनोमियल है दो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब दिस पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब गिवन पॉलिनोमियल। मतलब ये पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी बच्चों? ये पॉलिनोमियल की फैक्टर आ जाएगी। तो डिवाइड करेंगे बच्चों हम लोग, तो जो छुपे हुए दो जीरोस है वो मिल जाएंगे हमको। तो क्या है बच्चों? x रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो हम क्या करेंगे? x रेज़ टू दी 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, पता है आपको, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। x रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा बच्चों? x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो ये देखना है बच्चों ये जो पॉलिनोमियल हमने लिखी है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं है, मतलब हाईएस्ट डिग्री उससे कम, डिग्री उससे कम, उससे कम, उससे कम, मतलब 4 3 2 1 एंड 0 डिग्री, मतलब ये डिग्री आ गई बच्चों। तो यहाँ पे x रेज़ टू 4 अपॉन x स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 4 1 जा 4, x स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू 4x क्यूब। समझ में आया? x स्क्वायर इंटू x x क्यूब
और 1 इंटू -4 बोले तो -4, प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस माइनस, दिस प्लस माइनस गेट कैंसल, -6 + 4 इज इक्वल टू -2 x³। उसके बाद -26 -1 बोले तो -27 x² प्लस 138x -35। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, -2x³ डिवाइडेड बाय x², दोनों की डिवीजन, -2x³ डिवाइडेड बाय x² ये दो और इसमें से 2 है तो -2x बचेगा, -2x। तो -2x इंटू x² -2 x² इंटू x इज इक्वल टू x³। उसके बाद माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 4 ज़ा 8 x इंटू x इज इक्वल टू x² प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 x, ये आ जाएगा बच्चों। सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये प्लस माइनस गेट कैंसिल। फिर से -27 -8 बोले तो माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, 8 बोले तो -35x² बराबर है ना, -27 -8 -35, ओके। प्लस 138 प्लस 2 मतलब प्लस 140x और -35, बहुत ही सिंपल बात है। तो उसके बाद फिर से किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, -35x² डिवाइडेड बाय x², तो x² गेट कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, -35 करो मल्टीप्लिकेशन, -35 इंटू x² -35x², उसके बाद माइनस माइनस बिकम प्लस, 35 इंटू 4 मतलब 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 140 x और -35। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मतलब ये प्लस माइनस गया, प्लस माइनस गया, माइनस प्लस गया, बोले तो 0, ये रिमाइंडर 0। क्यों आ गया बच्चों ये रिमाइंडर, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो तो गिवन नंबर है, ये आपको क्या दिए हुए हैं बच्चों, 2 + √3 एंड 2 - √3 ये जीरोस दिए हुए हैं, मतलब इसकी जब आप पॉलिनोमियल बनाएंगे तो पॉलिनोमियल कैसे आएंगे बच्चों, x - 2 + √3 ये तो आपको पता है। अगर ये जो पॉलिनोमियल आ गई इसका मल्टीप्लिकेशन करके, दिस पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ दिस, मतलब रिमाइंडर तो 0 ही आने वाला है। तो मतलब जीरोस आर, कौन से जीरोस आएंगे बच्चों, जीरोस आर, कौन से जीरोस है, x² -4x + 1 और सेकंड जीरोस क्या आ गया बच्चों, x² -2x -35। तो बच्चों इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसको फैक्टराइज करने के बाद तो आपको यही मिलेगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, तो 0 ऑलरेडी आपको पता है। तो 35 1 ज़ा 35, ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन -35 आता है और सब्ट्रैक्शन -2 आती है, मतलब कौन से नंबर आएंगे बच्चों यहाँ पे, x² -7x + 5x -35, मतलब -7 इंटू 5 -35, -7 + 5 = -2, मतलब ये दोनों में से मैं क्या करता हूँ बच्चों, x कॉमन निकालता हूँ, तो x कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में रहेगा बच्चों x - 7, उसके बाद ये दोनों में से 5 कॉमन आएगा, +5 कॉमन और बचेगा x - 7, अगेन x - 7 कॉमन और सेकंड ब्रैकेट में x + 5। तो बच्चों आपको फाइंड अदर जीरोस, तो ये तो 0 ऑलरेडी है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, x² -4x + 1 एंड देयरफॉर अदर जीरोस आर, कौन से जीरो आएंगे बच्चों, इधर +7 तो राइट साइड में ये -7 राइट साइड में +7, ये +5 -5,
मतलब अदर दो जीरोज आए बच्चों 7 एंड माइनस। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है बच्चों ये फोर्थ एग्जांपल था अपना लास्ट एक्सरसाइज में का। कुछ दिक्कत है बच्चों, आपको दो जीरोस दिए थे अदर दो जीरोस निकालना था। तो सिंपल चीज मैंने क्या की बच्चों, दो जीरोस दिए उससे मैंने पॉलिनोमियल फॉर्म किया x माइनस जो भी जीरो है 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 x माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये पॉलिनोमियल मिल गए। बट दिस पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरोस है मतलब एक पॉलिनोमियल डेफिनेटली वो पॉलिनोमियल का क्या होगी बच्चों, फैक्टर होगी। तो इससे तो डिवाइड करने के बाद जीरो आएगा और ऊपर जो क्वोशिएंट मिलेगा वो अदर पॉलिनोमियल मिलेगी जो ये जीरोस के अलावा है। तो ये इसको मैंने फैक्टराइज किया, इसको जो क्वोशिएंट आया उसको फैक्टराइज करने के बाद आपको अदर दो जीरोस मिल गए। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है और ये चैप्टर में का लास्ट एग्जांपल बच्चों। इफ द पॉलिनोमियल x रेज़ टू 4, पॉलिनोमियल क्या है लेट px इज इक्वल टू, क्या पॉलिनोमियल है बच्चों, x रेज़ टू 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। This is the given polynomial. Is divided by the another polynomial x square minus 2x plus k. The remainder comes out to be x plus a. Then find k and a. बहुत सिंपल चीज है बच्चों। ये पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड किया, मतलब डिवाइड करेंगे हम लोग x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ये पॉलिनोमियल को किस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है हमको, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। हो गया, ये पॉलिनोमियल को हमने ये इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कम्स आउट x प्लस है। इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है वो देखेंगे और उसके साथ इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद वी गेट द वैल्यू ऑफ k एंड a। बहुत ही सिंपल चीज है। तो डिवाइड को कैसे करते हैं पता है आपको, x रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे बचेगा बच्चों x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x रेज़ टू द पावर 4, उसके बाद माइनस 1 2 2 x स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर इंटू k इज इक्वल टू k स्क्वायर। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों। सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस गेट कैंसल, माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4x क्यूब और प्लस 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। तो x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में रहेगा बच्चों 16 माइनस k इंटू x स्क्वायर और सामने वाला एज इट इज 25x प्लस 10। बहुत ही सिंपल बात है। उसके बाद बच्चों देखो माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, एक गया ये दो गए तो माइनस 4x बचेगा बच्चों। अब माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब आ जाएगा बच्चों माइनस 4x क्यूब। उसके बाद माइनस माइनस बिकम प्लस, 4 2 8x, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा बच्चों माइनस 4k इंटू एक्स और नीचे रह जाएगा बच्चों निगेटिव, ये प्लस माइनस प्लस, दिस माइनस प्लस गेट कैंसल और यहाँ पे बचेगा बच्चों अगर मैंने 16 माइनस k और ये माइनस 8 और एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकाला बच्चों, देखो डिलीट नहीं करता हूँ मैं, डिलीट लिखता हूँ वहाँ पे। तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये सब्ट्रैक्शन आ गई बच्चों 8 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर। और ये दोनों में से अगर मैंने x कॉमन निकाला तो क्या बचेगा बच्चों, प्लस का साइन दे देता हूँ, माइनस 25 प्लस 4k और दोनों में से मैंने x कॉमन निकाला और प्लस 10। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों। अब उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे, बोले तो डिवाइड करेंगे, मतलब 8 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, मतलब क्या आ जाएगा बच्चों 8 माइनस k।
तो 8 माइनस के से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद बच्चों -2 इंटू ब्रैकेट 8 माइनस के इंटू एक्स, तो क्या आता है वो देखेंगे हम लोग। और उसके बाद बच्चों प्लस ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी k इंटू ब्रैकेट 8 माइनस के। अब बच्चों ये रिमाइंडर आपको निकालना है और वो दोनों रिमाइंडर आपको इक्वेट करना है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, माइनस प्लस माइनस, दिस प्लस माइनस गेट कैंसल। बच्चों ये देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो दोनों में से मैं क्या करता हूँ बच्चों, x कॉमन निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है बच्चों, -25 प्लस 4k प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 8 माइनस के इंटू, दोनों में का x कॉमन है, -25 प्लस 4k प्लस ये साइन चेंज हो गया 2 इंटू ब्रैकेट 8 माइनस के इंटू एक्स। तो क्या आएगा बच्चों ये -25 प्लस 4k प्लस 16 माइनस 2k ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स। सिंप्लीफाई करना है बच्चों, -25 प्लस 16 मतलब आ जाएगा बच्चों -9 और 4k -2k मतलब प्लस 2k इंटू एक्स। मतलब ये जो एडिशन है ये आ गई बच्चों 9 माइनस 2k, 9 प्लस 2k सॉरी इंटू एक्स। और लास्ट की एडिशन देखो बच्चों 10, यहाँ पे करता हूँ मैं, ये जो 10 है 10 माइनस के इंटू ब्रैकेट 8 माइनस के। तो क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो नहीं तो रख दो यहाँ ऐसे, कुछ टेंशन नहीं है इसमें, प्लस 10 माइनस के इंटू ब्रैकेट 8 माइनस के। मतलब ये जो है ना बच्चों ये कांस्टेंट टर्म है और ये वाली x का कोएफिशिएंट है। अब देखो बच्चों ये आ गया तुम्हारा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू, इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर इज इक्वल टू गिवन रिमाइंडर क्या है बच्चों, आपको दिया है x प्लस a और दोनों ही रिमाइंडर सेम एग्जांपल के, मतलब दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे ना। तो ये तो गिवन रिमाइंडर है और ये हमने खुद डिवाइड करके निकाला है। और एक ही एग्जांपल के दो रिमाइंडर हो सकते हैं क्या, नहीं ना। सेम जो एग्जांपल है उसका रिमाइंडर दिया है, ये गिवन है और हमने निकाला है ये, और सेम एग्जांपल के रिमाइंडर है, मतलब दोनों कैसे होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। मतलब x प्लस a मस्ट बी इक्वल टू द -9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 10 इंटू ब्रैकेट माइनस के इंटू ब्रैकेट 8 माइनस के। दोनों साइड इक्वल है। अब बच्चों अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो x का कोएफिशिएंट भी इक्वल होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है। मतलब देयरफॉर -9 प्लस 2k, ये जो x का कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू 1, मस्ट बी इक्वल टू 1। इधर -9 राइट साइड में +9 मतलब 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 9, देयरफॉर 2k इज इक्वल टू 10 एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड तो k इज इक्वल टू 5। मतलब एक तो वैल्यू अपने आ गई, k की वैल्यू निकालना था तो k इज इक्वल टू 5 और कांस्टेंट टर्म आ गई बच्चों a इज इक्वल टू एंड a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 10 माइनस के इंटू ब्रैकेट 8 माइनस के। डायरेक्टली क्या कर दो बच्चों k की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। a इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट 8 माइनस 5, देयरफॉर 10 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट 8 माइनस 5 3, मतलब 10 5 3 जा 15, 10 माइनस 15 इज इक्वल टू -5। मतलब a की वैल्यू आ गई बच्चों -5 एंड k की वैल्यू आ गई बच्चों 5। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल चैप्टर है बच्चों, बहुत अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई करो और जो भी आपके समझ में नहीं आए वो मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, घर पे ही रहो।